गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पुनः आपका इस व्याख्यान में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं नीति शतकम का। नीति शतकम के 19 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और 20वें श्लोक से आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो पुराने श्लोक हैं उसमें विद्या की महत्ता के ऊपर कवि भर्तृहरि के द्वारा प्रकाश डाला गया है और उन्होंने 19वें श्लोक में बोला है कि बाजूबंद आदि आभूषण धन दौलत के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, किंतु परिशुद्धि वाणी रूपी आभूषण सदा बना रहता है। अतः वाणी ही मनुष्य का सर्वोत्तम तथा स्थायी आभूषण है। तो इस तरह से वाणी की प्रशंसा करी है। वाणी किससे निखरती है? विद्या से। अब देखिए नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें भी विद्या यानी सर्वगुण संपन्न विद्याहीन जन पशु के जैसा है, यानी जिसके अंदर विद्या नहीं है वो पशु समान है। इस बात पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रसंग में हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। तो पहले इस श्लोक का अध्ययन करेंगे। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणानाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यन्ते न तु धनम विद्या विहीन पशुहु। अब हम इसका अन्वय करेंगे। विद्या नाम नरस्यः अधिकं रूपं प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यशः सुखकरी विद्या गुरुणानाम गुरुः विद्या विदेशगमने बन्धुजनः विद्या परा देवतः विद्या राजसु पूज्यन्ते धनम तु न तस्मात् विद्या विहीन पशु अस्ति। तो अब इसका हम हिंदी अनुवाद एक बार शब्दार्थ इसके देखते हैं। तो विद्या नाम वाली वस्तु नरस्य है, पुरुष की, अधिकम यानी सर्वाधिक, रूपम सुंदरता है। विद्या नाम वाली वस्तु नरस्य यानी पुरुष की सर्वाधिक सुंदरता है। प्रच्छन्न गुप्तम अत्यधिक छिपा हुआ धनम धन है। विद्या भोग कर ही, विद्या सांसारिक भोग आनंद देने वाली है। यशः सुख करी, कीर्ति देकर मानसिक तथा भौतिक सुख देने वाली है। विद्या गुरुणानाम गुरुहु, विद्या देने वाले गुरुओं से भी महान है। विद्या विदेश गमने यानी विद्या विदेश या प्रवास काल में बंधुजनः सगे संबंधियों के समान सहारा देने वाली। विद्या परा देवता, विद्या सबसे महान देवता है। विद्या राजसु पूज्यन्ते, राजसभाओं में विद्या ही पूज्य होती है। धनम तू न, और धन नहीं। विद्या विहीन यानी विद्या रहित मनुष्य पशु यानी पशु जैसा होता है। तो अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। इसमें कहा गया है, एक बार अन्वय के साथ में आप देख लीजिए फिर। विद्या ही मनुष्य की श्रेष्ठ सुंदरता है। विद्या ही मनुष्य की श्रेष्ठ सुंदरता है। विद्या ही छुपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या ही भोग वस्तुओं को देने वाली तथा कीर्ति एवं सुख प्रदान करने वाली है। विद्या पूज्यों द्वारा भी पूज्य होती है। विद्या ही प्रवास के समय बंधु की तरह सहायता प्रदान करती है। विद्या उत्कृष्ट देवता है। विद्या ही राजाओं द्वारा पूजा की जाती है, धन की नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान है। तो इस संपूर्ण श्लोक में विद्या के गुणों को बतलाते हुए कवि ने यही बताया है कि विद्या ही सबसे महान वस्तु है। तो देखिए, इसकी व्याख्या हम एक बार देखेंगे कि इसमें कवि ने क्या बोला है। विद्या से ही मनुष्य की शोभा होती है। विद्या रूपी धन सदा मानव के हृदय में निगूढ़ तथा स्थायी रहता है और इससे ही व्यक्ति सम्मान सुख भोग आदि प्राप्त करता है। विदेश में विद्या आजीविका प्रदान करती है। राजाओं के द्वारा विद्वान का सम्मान होता है। अतः विद्या का अत्यधिक महत्व है। इससे रहित व्यक्ति निरा पशु ही है। इसी बात को कवि ने इसमें बतलाया है। छंद इसमें शार्दूल विक्रीणितम है और अलंकार अनुप्रास है। तो अब नेक्स्ट श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। देखिए,
नेक्स्ट श्लोक में बोला है शांति ही च एकत्व कवचेन किम किम किमरिभि क्रोधो अस्ति ही चेद देहि नाम ज्ञानश्च ज्ञानश्चेद अनलेन किम यदि हि सुहृदय दिव्य औषधि किम फलम किम सर्पैर्यदि दुर्जनः किमु धनैर्विद्यान् विद्यान्वद्धा यदि व्रीडा चेति किमु भूषणैः सुकवितः यद्य अस्ति ही राज्येन किमः। तो अब इसका अन्वय देखिए। देहिनाम शांति शांति चेतः कवचेन किम क्रोधः अस्ति चेतः अरिभिः किम ज्ञातिश्चेतः अनलेन किम यदि सुहृदय दिव्य औषधि किम फलम यदि दुर्जनः सन्ति सर्पैः किम यदि अन्वधा विद्या अस्ति धनैः किम व्रीडा चेतः भूषणैः किम यदि सुकविता अस्ति चेतः राज्येन किम फलम अस्ति। तो यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे। देहिताम यानी मनुष्यों को शांति सहनशील या क्षमा हो चेतः यदि कवचेन कवच से किम फलम क्या लाभ। यदि मनुष्य के पास सहन शक्ति हो क्षमा हो तो उसको कवच की आवश्यकता नहीं है, कवच का कोई फल नहीं है। क्रोधा अस्ति और क्रोध है तो चेतः तब अरिभी किम शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। अनलेन किम अग्नि का क्या काम यदि सुहृदय यदि मित्र हो तो दिव्य औषधि उत्तम औषधियों से क्या लाभ। यानी अगर मित्र है तो दिव्य औषधियों से क्या लाभ। यदि दुर्जन हो तो सर्प ही किम सर्प से क्या लाभ। यदि अनवद्धा यदि निर्दोष विद्या पास में है तो धन ही किम धन से क्या काम। व्रीड़ा चेतः यदि लज्जा है तो भूषण ही किमु आभूषणों की क्या आवश्यकता। यदि सुकविता अस्ति यदि अच्छी कविता है तो राज्येन किम राज्य की क्या आवश्यकता। तो यहाँ पर अर्थ देखिए। यदि मानव में क्षमा है तो कवच की आवश्यकता नहीं है। मानव के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और उन गुणों से मानव को क्या फायदा है, इसी पे बृहदहरि के द्वारा प्रकाश डाला गया है। तो यदि मानव में क्षमा है तो कवच की आवश्यकता नहीं है। यदि क्रोध है तो शत्रुओं से क्या प्रयोजन। बंधु बांधव या दायाद हो तो आग से क्या काम। और यदि मित्र हो तो उत्तम औषधियों की क्या आवश्यकता। यदि दुर्जन हो तो सर्प से क्या काम। यदि निर्दोष विद्या हो तो धन की क्या आवश्यकता। यदि लज्जा हो तो आभूषणों का क्या काम। यदि सुंदर कविता हो तो फिर राज्य से क्या प्रयोजन। अर्थात सुकविता विद्या तथा विद्या सर्वोत्कृष्ट धन है, उससे सभी वश में रहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने है, लेकिन इसकी व्याख्या हम एक बार करते हैं कि यहाँ पर क्षमा रूपी उत्तम गुणों से ही मनुष्य की स्वतः रक्षा होती है। मतलब कवि ने बताया कि जो क्षमा अगर मनुष्य के अंदर है तो उसकी स्वतः रक्षा हो जाती है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। बांधव ही संपत्ति के विनाशक होते हैं। अच्छे मित्र ही सभी विपत्तियों के निवारक होते हैं। दुष्ट व्यक्ति सर्पों से भी अधिक घातक होते हैं। मनुष्य के लिए लज्जा ही सबसे बड़ा आभूषण है और सुकविता सभी को वश में करने वाला साधन है। लौकिक जीवन में मनुष्य को उक्त बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर भी पिछले श्लोक में भी हमने देखा कि शार्दुल विक्रीड़ितम छंद था और यहाँ पर भी शार्दुल विक्रीड़ितम छंद है। अलंकार रूपक अलंकार यहाँ विद्यमान है। अब नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति ही साधु जने नयो नृप जने विद्वत जने च आर्जवम शौर्यम शत्रु जने क्षमा गुरु जने नारी जने धृष्टिता ये चै एवः पुरुषः कलासु कुशलास्तेष्वेव लोक स्थिति ही।
तो यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे कि स्वजने दाक्षिण्यम, परिजने दया, दुर्जने सदा साठ्यम, साधु जने प्रीति ही, नृपजने नयः, विद्वज्जने च आर्जवम, शत्रुजने शौर्यम, गुरुजने क्षमा, नारीजने धृष्टतः, ये च पुरुषः एवं कलासु कुशला सन्ति, तेषु एवः लोक स्थितिः अस्ति। तो इसका शब्दार्थ हम देखेंगे। इसमें लास्ट की लाइन में जो संस्कृत का है, यहाँ कुशला तक ही दिया है, इसका नेक्स्ट आगे भी कुछ है, तेषु एवं लोक स्थिति ही अस्ति, कुशलाः तेषु एवं लोक स्थिति ही अस्ति, ये अन्वय में आप जोड़ लीजिए। इसका शब्दार्थ हम देखेंगे, स्वजने अपने बंधुजनों में, दाक्षिण्यम उदारता, परिजन मतलब एक व्यक्ति को कैसा व्यवहार रखना चाहिए उसके ऊपर यहाँ पर प्रकाश डाला है कवि ने। तो देखिए हम इसमें है कि स्वजने अपने बंधु बांधवों में दाक्षिण्यम उदारता, परिजन यानी जो हमारे अपने हैं सेवक जो हैं, सेवकों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। दुर्जने हैं दुष्टों के साथ में सदा सर्वदा साठ्यम सठता, दुर्जनों के साथ दुष्टता का यानी सठता का व्यवहार रखना चाहिए। साधु जने सज्जनों के साथ में प्रीति प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। नृप जने राजवर्ग के साथ नयम नीति, विद्वत जन और विद्वानों के संबंध में आर्जवम सफलता या नम्रता, और शत्रुजन शत्रुओं पर शौर्य यानी पराक्रम, गुरुजन गुरुजनों के विषय में क्षमा या सहनशीलता, नारी जने स्त्री जनों में धृष्टता यानी प्रगल्भता, ये चह पुरुषा जो पुरुष एवं इस प्रकार की कलासु कलाओं में कुशलता चतुर है, तेसु एवं उन पर ही लोक स्थिति संसार टिका हुआ है। यानी संसार के कुछ नियम होते हैं और व्यक्ति को उन नियमों का पालन करके ही चलना चाहिए, और अगर वो इन नियमों के पालन के साथ में चलता है तो संसार की नीतियां, संसार उस आधार पर टिका हुआ होता है। इसी के ऊपर कवि ने प्रकाश डाला है। पुनः हम हिंदी अर्थ देखते हैं। तो अपने बंधु बांधवों के साथ उदारता, राजा को किसी भी व्यक्ति को यानी बंधु बांधवों के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए, सेवकों के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए, दुर्जनों के साथ सदा सठता का व्यवहार करना चाहिए और सज्जनों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, राजवर्ग के प्रति नीति, विद्वानों के साथ सरलता और शत्रुओं के साथ में पराक्रम, गुरुजनों के साथ में सहिष्णुता और स्त्री जनों के प्रति ही प्रभुत्व, स्वप्रभुत्व संस्थापन हेतु धृष्टता का व्यवहार ही उचित है। यहाँ पर यानी जो प्राचीन काल में है तो वहाँ पर एक पुरुष प्रधान समाज के अकॉर्डिंगली इसमें लिखा गया है कि अपने प्रभुत्व के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। तो वो इसमें दिखाया है, ये कवि की अपना जो व्यू है वो है। और इस प्रकार जो लोक व्यवहार की कलाओं में निष्णात हैं या निपुण हैं, ऐसे लोगों पर ही लोक स्थिति कायम है, या संसार ऐसे लोगों के व्यवहार को ही आधार बनाकर आगे चलता है। इसकी एक बार पुनः हम व्याख्या कर लेते हैं कि मानव समाज में विभिन्न चित्तवृत्तियों वाले लोग होते हैं, यानी हमारा जो समाज है उसमें बहुत तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। अतः सबके साथ उचित व्यवहार करने तथा लोक व्यवहार में कुशलता पाने के लिए मनुष्य को बंधुजनों से उदारता, सेवकों पर दया, दुर्जनों से धूर्तता और सज्जनों से प्रेम, राजाओं में नीतिज्ञता, विद्वानों से नम्रता और शत्रुओं से पराक्रम, गुरुजनों में क्षमाशीलता और स्त्रियों में प्रगल्भता का व्यवहार करना चाहिए। इन गुणों को धारण करने वाले लोग ही लोक मर्यादा को पाते हैं।